राइट. इन डिफरेंशिएशन पार्ट, इन कैलकुलस का पार्ट हमारा है दैट इज योर डिफरेंशिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कह सकते हैं इसको. होता क्या है फिर से एक बार डिस्कशन लेवल कर लेते हैं. ऑलरेडी डिस्कस किया था क्लास 11 में. बाय ओल्ड एंड क्लासिकल डेफिनेशन जो बताया गया डिफरेंशिएशन, दैट इज व्हाट, इट्स अ सिंपल रेशियो. रेशियो इन द सेंस, सपोज दैट ये एक रॉड था, इसका लेंथ था x, इसके स्मॉल छोटे से एक पार्ट को कट किया मैंने, उसको बोला डेल्टा एक्स. बाद में इसी डेल्टा एक्स को dx से पढ़ते हैं, राइट. d मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ x वैल्यू. सिमिलरली सेकंड रॉड है, उसकी लेंथ ले ली मैंने y, इसका एक छोटा सा पार्ट है, उसको बोलना है डेल्टा y. बाद में इसी डेल्टा y को dx dy के नाम से बोला. d डेल्टा x, दिस इज योर डेल्टा y एंड दिस इज योर dy. तो इनके जो रेशियोज देखे गए, रेशियोज दैट मीन्स व्हाट, dy अपॉन dx. स्टार्टिंग में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखा गया था और इसकी लिमिटेशन बहुत छोटी थी, x अप्रोचेस 0 थी. या dx अपॉन dy, इसको स्टार्टिंग में डेल्टा x अपॉन डेल्टा y था एंड लिमिटेशन इज व्हाट, डेल्टा x. डेल्टा x था, यहाँ पे डेल्टा y टेंड्स टू 0 था. So these are refers to known as the coefficient of derivative या differentiation coefficient, या इसको डेरिवेटिव बोलते हैं. यानी इनका एक रेशियो था. ये स्मॉल पार्ट इन द y, स्मॉल पार्ट ऑफ x का रेशियो ले रहे थे. ये ओल्ड एंड क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स में था. ठीक है. बाय मॉडर्न मैथमेटिक्स डेरिवेटिव को एक कर्व से डिफाइन किया गया. डेरिवेटिव्स डिफाइंड बाय द कर्व. सिंपल एक कर्व लिया, सपोज दैट मैंने y इज इक्वल टू fx. एक y इज इक्वल टू fx एक कर्व लिया लाइक दिस वन, और फंक्शन के किसी भी पॉइंट्स पे एट एनी पॉइंट वी ड्रॉ अ टेंजेंट लाइक दिस वन. टेंजेंट, अब इससे कुछ सम ऑफ द टर्म्स आर वेरी यूजफुल इन मैथमेटिक्स अप्लाइड, दैट इज व्हाट, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, नॉट इन सिलेबस बट इन डिफरेंशिएशन दे विल वर्कआउट, वो वर्कआउट करेंगे. तो इसका स्लोप यानी m, दैट इज योर व्हाट, tan थीटा. और किसी भी ट्रायंगल को अगर tan थीटा डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, दैट इज dy अपॉन dx. होगा ना. अगर ये कैसे ट्रायंगल लें, सपोज दिस इज योर थीटा, दिस इज योर y एंड दिस इज योर x. सो tan थीटा इज व्हाट, y अपॉन x. स्मॉल पार्ट लेंगे तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आएगा या dy अपॉन dx आएगा. तो एक्चुअल वैल्यू इज व्हाट, द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट यानी tan थीटा, दैट इज dy अपॉन dx से रिफर करेगा. सो एक्चुअल in we can say graphical manner, the meaning of differentiation is what, that is dy upon dx, that is slope of the curve. इसी कर्व के स्लोप को बोलते हैं डेरिवेटिव. अब इसमें हम ऑर्डर्स डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जैसे dy upon dx, d2y upon dx, d3y upon dx. so what is the simplest meaning of कि dy upon dx, इसका मतलब क्या है, that is differentiation of y with respect to x. y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद x के रेस्पेक्ट में. Suppose if we write dy upon dt, that is what, differentiation of y with respect to t. Suppose differentiation of ds upon dr, that is what, differentiation of s with respect to r. s quantity को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं. So these are what, these are known as the differential coefficient or derivative coefficient. So this is the first part, that is what is the actual meaning of differentiation. The simplest meaning of differentiation or derivative is the slope of the function, and we can represent dy upon dx form or delta y upon delta x format. This is the first thing. And the second thing, how to differentiate. The second thing is how to differentiate. So in that time you should know about the formula already discussed in class 11. हमने class 11 में discuss किया है सारे फॉर्मूले. एक बार फिर से थोड़ा देख लेते हैं. We know that कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बट कुछ फॉर्मूले आपके माइंड में सेट होने चाहिए. फर्स्ट इज व्हाट, इफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर है, so dy upon dx. Here n is what, n is positive, negative, fraction and so on, कुछ भी हो सकता है. So x raised to power n क्या होगा, that is n into x raised to power n minus 1. Second thing, y is equal to e की power x what, so dy upon dx e raised to power x, that is e की power x, no change. Third, if y is equal to a की power x,
So dy upon dx a raised to power x, that is a की power x into log a. Here a is variable, a vary करेगा. For example, if in place of a we put 2, so that is 2 raised to power x. That is 2 raised to power x. Then dy upon dx is what? 2 raised to power x, that is 2 raised to power x into log 2. If here is 5 की power x into log 5, and so. Fourth, y is equal to log x. Then dy upon dx. Log x is what? Log x, that is 1 upon x. Difference of log x is 1 upon x. So these four are known as your algebraic or exponential logarithm function. But some trigonometric function, they are not in formula, they are not in your syllabus, but you should know about this. आपको पता होना चाहिए. In future कहीं use कर सकें. Although अभी questions तो नहीं बनेंगे, but you should know. आपको पता होना चाहिए, right? जैसे dy upon dx sin x is what? Cos x. Y equal to cos x. तो dy upon dx cos, जिसकी स्पेलिंग c से है तो माइनस के साथ माइनस sin x. एंड tan x, ये तो होगा ही होगा क्योंकि स्लोप है, डेरिवेटिव तो tan अप्लाई करेगा. तो dy upon dx tan x is what? sec square x. cot x इसका रिवर्ट होगा. तो dy upon dx जिसकी स्पेलिंग c से है विद स्टार्टिंग विद माइनस साइन, माइनस cosec square x. And y is equal to sec x. So dy upon dx sec x is what? Sec x tan x. And similarly y is equal to cosec x. Y is equal to cosec x. So dy upon dx is minus cosec x into cot x. ये 10 बेसिक फॉर्मूले आपको माइंड में सेट कर लेने हैं before we starting differentiation. So these are what? These are the some formula which we are using in our differentiation process. First पहले हमने पढ़ा that is what? Introduction of your differentiation होता क्या है. Second, what's the formula of differentiation we are using in this one. And third one is what's the method or what's the rule. रूल क्या है डिफरेंशिएशन करने के. ठीक है, आई होप सो ये सारे फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा, यस यू कैन आस्क. सर हमारे अप्लाइड में ट्रिगो तो नहीं थी, बट इसमें ट्रिगो के वो सारे यूज होंगे. यस, वो नहीं है ऑलरेडी मैंने देख लिया, नहीं है ट्रिगो. बट 10 फंक्शन जैसे डिफरेंशिएशन में यूज हो सकता है, इसलिए मैंने 10 को बता दिया आपको. फॉर योर जीके पॉइंट ऑफ व्यू या कुछ एक फॉर्मूले बेस अपने माइंड में सेट कर सकते हैं. आई नो दैट ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ योर अप्लाइड मैथमेटिक्स. ठीक है, कुछ चीजें बता दी ताकि आपके माइंड में सेट रहे पहले से. एक्सक्यूज मी सर, आपका वीडियो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है. वीडियो ब्लर आ रहा है, एक मिनट. अब ठीक है. सर वैसे ही है. ठीक, अभी मैं देख. ठीक है, सब मेथड यानी रूल. तो मैं रूल के ऊपर बात करता हूँ. We are discussing in rule. Your first rule. जो फर्स्ट रूल आएगा दैट इज व्हाट? सिंपल कोई कांस्टेंट नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में, जैसे y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब. y is equal to 2 into x cube. They want dy upon dx. So dy upon dx. Any constant number if multiply or add or subtract, divide and so on. तो कांस्टेंट नंबर जो मल्टीप्लाई में एस एस रहेगा, नो चेंज. फंक्शन को चेंज करें, फंक्शन जो दैट मींस जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया अभी. तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 इंटू एक्स, 3 में से 1 गया 2. तो फाइनल आंसर 6x स्क्वायर. दिस इज योर dy अपॉन dx ऑफ दिस वन नंबर. रूल नंबर 1, एनी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा या डिवीजन में आएगा वो एस सेम रहेगा. सिर्फ ओनली वी हैव टू डू जो फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे. सेकंड रूल नंबर 2, इफ इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट. सेकंड वाले का नाम है दैट इज व्हाट? लॉ ऑफ प्रोडक्ट. लॉ ऑफ प्रोडक्ट में ये बताया गया है कि इफ फंक्शंस आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, अगर फंक्शन का ही आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल
e रेज टू पावर x इंटू एक्स क्यूब, कुछ ऐसे आ जाए तो हाउ टू डू? ठीक है, एक को बोलेंगे फर्स्ट, एक को बोलेंगे सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड. नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएशन, दैट इज dy अपॉन dx. दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड. तो फर्स्ट एज सच, सेकंड वाला पार्ट यानी d अपॉन dx ऑफ x क्यूब प्लस सेकंड this one, and differentiation of first d upon dx of e raised to power x, right? First second वाले का plus second one and first का differentiation one by one करते हैं. So what should be the answer? E raised to power x as such, differentiation of x cube is what? 3x square plus x cube same, differentiation e की power x same. You can take common e की power x or x, then get the answer. से आपका आंसर आ जाएगा. तब when this law of product we are using, product of these two function in the sense कि जो हमने फॉर्मूले अभी लिखे हुए थे. ठीक, this is your second rule. Now this is visible. अब आपको स्क्रीन में ठीक से दिख रहा है सिद्धि? This is Yes, sir. ठीक. This is the rule number 2. I hope these two all rules are clear. दोनों अच्छे से आ रहे समझ में. Next one, your rule number 3. Rule number 3, that is what? That is known as law of division. Law of division. That is law of division. अब इसमें डिवीजन में होंगे जैसे y is equal to e raised to power x divided by log x. That is e raised to power x divided by log x. What is the rule? dy upon dx is equal to, first you write denominator, then different d upon dx of numerator minus then numerator, then d upon dx of denominator whole divided by denominator whole square. Now log x same, differentiation of e की power x, that is e की power x minus e की power x, differentiation of log x, that is what? 1 upon x whole divided by denominator whole square. This is what? This is dy upon dx of your division rule. I'm explaining rule number 3, that is your division rule. Also this part is clear. ये part भी अच्छे से समझ में आ गया. Now we are going to discuss rule number 4. ये थोड़ा important है. That is what? That is chain rule. Now we are going to discuss chain rule. Now what is chain rule? अब क्या होगा? फंक्शन के इंसर्ट, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन इंसर्ट करेगा. That's why we are going to rule as chain rule. यहाँ लिखना इस जगह. Suppose that जैसे लिखा है y is equal to e raised to power x को मैंने चेंज किया. X को मैंने चेंज किया and in place of x we are going to write that is 3x cube, कुछ ऐसे. ठीक. So dy upon dx, अब देखिए ध्यान से, इसको मैं x भी पूरा पढ़ूंगा. This is, that is your x, right? We are इसको रीड कैसे करेंगे? इसको x पढ़ेंगे. e raised to power x क्या होता है? e raised to power x, that is e raised to power x, no change, यानी 3x cube लिखा रहा. Now differentiation of this number 3x cube, जो नंबर x को रिप्लेस करेगा, again we are going to differentiate that number. That is known as the chain rule. तो e की पावर 3x क्यूब लिखा था, लिखा रहने दिया. Now differentiation of this one number already discuss है. Constant number है, सच है. x क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x square. तो फाइनल आंसर इज व्हाट? 9x square into e raised to power 3x square. ठीक. So this is what? This is known as a chain rule. तो इसको हम लोग chain rule को यूज करते हैं when x replaced by another function. किसी बेसिक फंक्शन के x को किसी दूसरे फंक्शन से चेंज कर दें, that is known as a chain rule. उसको हम लोग बोलते हैं chain rule. तो ये तो आपके कुछ रूल्स हैं जो मैं यूज करूंगा डिफरेंशिएशन में. ठीक.
फिर एक वर्ड आता है आपके पास, दैट इज योर हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर मतलब मोर देन वन, यानी इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, दो बार करें, 3 टाइम्स करें एंड सो ऑन। तो डाली मैंने हेडिंग, दैट इज योर हायर, HIGHR, हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर, ठीक, दैट मीन मोर देन वन डिफरेंशिएशन, यानी एक से जब ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, फर्स्ट दे आस्क फाइंड dy अपॉन dx, तो लिखेंगे dy अपॉन dx, फिर x क्यूब इज व्हाट 3x स्क्वायर, ये आ गया। फिर उसे बोला फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट मींस उसको दोबारा करें तो कैसे लिखेंगे इस फंक्शन को, इसको लिखने का तरीका है दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर। हाउ टू रीड, कैसे रीड करेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर, दैट इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन इसको डिफरेंशिएट करें, 3x रहेगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x, योर आंसर इज 6x। सपोज दे आस्क फाइंड थर्ड ऑर्डर, तो उसका थर्ड करते हैं d3y अपॉन dx क्यूब, d3y अपॉन dx क्यूब, दैट इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन इज व्हाट 1, तो आंसर क्या आया 6। सपोज इफ दे आस्क देन फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ निकालें तो लिखेंगे d4y अपॉन dx रेज टू पावर 4, कांस्टेंट नंबर तो क्या हो जाएगा 0। जैसे मोस्टली सिलेबस यहाँ तक ज्यादा पूछते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, अगर ये पूछे तो कुछ इस तरह से, मतलब उसको फर्दर फिर से डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं, दैट इज नोन एज द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मोर देन वन डिफरेंशिएशन। क्लियर। अब हायर ऑर्डर के बाद कुछ फंक्शंस हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी तक हमें दिया जा रहा था जैसे y इक्वल टू दिस फाइंड dy अपॉन dx। नाउ अब आपको y इक्वल टू नहीं करेंगे, अब मैं आपको एक इक्वेशन दे दूंगा, एक जनरल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1, दे आस्क फाइंड dy अपॉन dx, दे आर आस्किंग फाइंड dy अपॉन dx, तो डिफरेंशिएट करें, x स्क्वायर इज व्हाट 2x, y square is what 2y, अब ध्यान दें y square is 2y and again differentiation of y with respect to x, that is dy upon dx, x square 2x plus का plus y square 2y and differentiation of y with respect to x dy upon dx, and differentiation of 1 is what 0, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक, शिफ्ट कर लेते हैं, that is 2y dy upon dx is equal to minus 2x, so 2 and 2 is the cancel out, so dy upon dx is equal to minus x upon y. This is your answer of this question. ठीक, ये जैसे क्या किया था, ये मैंने 1 मार्कर लिखा जैसे, अब इसी को मैं अगर थोड़ा बड़ा कर दूं, दैट इज 2 मार्कर कर लूं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन बढ़ा देता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज सम कांस्टेंट, where lambda is some constant. They asked find dy upon dx, ये आप dy upon dx बताएं, so differentiation of x square is what 2x, और x y दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, दैट मींस वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, तो फर्स्ट y का डिफरेंशिएशन dy upon dx plus y differentiation of x is 1, here plus is plus differentiation of y square, differentiation of y square that is 2y, and again differentiation of y is what dy upon dx, and differentiation lambda is 0, तो मोर देन 1 dy upon dx आ गया, एक ये आ गया और एक ऐसे, तो क्या करें, टेकन इन दीस टू स्टेप dy upon dx एज ए कॉमन, तो मैंने dy upon dx कॉमन ले लिया, क्या बचा x and here is plus 2y इक्वल टू, बाकी सारी वैल्यू शिफ्ट कर दी, 2x को शिफ्ट करेंगे दैट इज माइनस 2x, y को शिफ्ट किया माइनस y,
माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस. So finally dy upon dx is what? Minus in bracket 2x plus y whole divided by x plus 2y. This is your final answer. Hope so this part is clear. ये अब आपका बन गया 2 marker question. So these are what? These are the implicit function. यानी implicit function that is what? अब ये किसी स्टैंडर्ड कर्व की इक्वेशन होगी. सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है एंड सो. तो इनसे आपको फर्स्ट सर ये ऑर्डर या हमारे सेकंड टर्म ऑर्डर. 1 का सिलेबस है. यस हाँ वेट बेटा. हाँ यस पूछा बेटा. सर टर्म 1 का सिलेबस है ये. सिलेबस में ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं 2 मार्कर, ये टर्म 1 में आएंगे हमारे. टर्म 1 में सिलेबस दे रखा है. उसमें आपको देखो उसमें डेरिवेटिव लिखा है, लेकिन डेरिवेटिव में क्या किया उन्होंने, सीधे हायर ऑर्डर लिख दिया है. हायर ऑर्डर इम्प्लिसिट फंक्शन जो मैंने सिलेबस भेजा उसमें, फिर उन्होंने बोल दिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. तो मुझे थोड़ा स्टार्टिंग बेसिक से बताना पड़ रहा है ये सारी चीजें, जिससे आपके बुक्स में नहीं होंगी 12th में, लेकिन इसके बगैर ओके आप नहीं सर. कर पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि वो क्वेश्चन में तो सीधे ऐड कर देगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में. उन्होंने सीधे स्टार्ट किया है 12th में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में. विदाउट दिस ये आपका वहां थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा आपके साथ. ये ऑलरेडी हमने क्लास 11 में डिस्कस किया होगा आपके साथ, क्लास 11 में जब डेरिवेटिव पढ़ा रहे थे. क्लियर अक्षित? ओके सर. सो इम्प्लिसिट फंक्शन में ये सारी चीजें आपकी हैं, यानी कर्व की इक्वेशन से आपको सिंपल dy अपॉन dx निकालना है. ठीक. फिर वो आपसे डिस्कस करते हैं, क्लास 11 में डिस्कस किया था मैंने आपसे कि पैरामेट्रिक फंक्शन. नाउ पैरामेट्रिक फंक्शन अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट dy अपॉन dx. अब पैरामीट्रिक क्या होगा, पैरामीटर डिफाइन कर देगा. तो 2 टाइप्स की प्रॉब्लम आ सकती है. फर्स्ट आएगी जैसे टी प्रॉब्लम, और सेकंड टाइप आएगी थीटा प्रॉब्लम. अब ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं है तो थीटा को हम एक तरह से दूसरा वेरिएबल ले लेंगे. अदरवाइज अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते तो साइन थीटा कॉस थीटा करके मैं क्वेश्चन को क्रिएट कर सकता था. ठीक. पहले मैं टाइप 1 करता हूं, ये टी प्रॉब्लम इन पैरामीटर. ठीक. our question is what? X equal to 80 square, y equal to 280. These two equations are given. Then they ask find dy upon dx. Find dy upon dx. तो फर्स्ट ऑफ ऑल x को आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t. तो dx अपॉन dt ये कांस्टेंट एस सच रहेगा एंड t स्क्वायर इज व्हाट? दैट इज 2t. ठीक है. ये कांस्टेंट एस सच, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर इज व्हाट? 2t. सिमिलरली y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें. डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t. तो जब y को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज dy अपॉन dt. 2a is as the same and differentiation of t is 1. So your answer is what? Your answer is 2a. t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1. So this is what? ये आएगा आपका dy upon dt. But we have to ask find dy upon dx. तो dy upon dx को यहाँ मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ. That is what? dy upon dt divided by dx upon dt. कुछ इस तरह से कि dy upon dt is equal to dy upon dt divided by dx upon dt. And now put down the value of dy upon dt. That is 2a. And divided by dx upon dt. That is 280. Your final answer is what? 1 upon t. So dy upon dx is equal to 1 upon t. Clear? तो ये मैंने क्या किया, पैरामेट्रिक फंक्शन का सिंपल टाइप 1 से इन द टर्म ऑफ टी के टर्म्स को मैंने डेरिवेट किया, यानी डिफरेंशिएट किया. ठीक. अब मैं अगर थीटा वाले क्वेश्चन को करता हूं, द टर्म ऑफ थीटा भी टी की तरह ही बिहेव करेगा. राइट. देखिए उसको, सपोज x इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर
थीटा ऐसे लिख दिया, एंड y इक्वल टू b इंटू ई की पावर माइनस थीटा। एंड नाउ दे आर आस्किंग फाइंड dy अपॉन dx। सेम मैनर यूज करें, x को थीटा के रेस्पेक्ट में dx अपॉन डी थीटा, ए की जगह ए एस सर, ई की पावर थीटा का ई की पावर थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, दैट इज थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली इन दिस वन dy अपॉन डी थीटा, b की जगह b, e की पावर माइनस थीटा का e की पावर माइनस थीटा, एंड फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, -1। तो यहाँ -1 लगा दिया। We are going to discuss dy upon dx, so we can write dy upon d theta divided by dx upon d theta. So dy upon d theta is what, minus b e की power minus theta whole divided by a into e की power theta. Simplify कर लेंगे and you will get the value of dy upon dx. So that is what, these are the parametric function. तो t और थीटा के टर्म्स में होंगे। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे t के फॉर्म्स में, तो पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया आपका, इम्प्लिसिट फंक्शंस हो गए, चेन रूल्स हो गए। these are what, these are the basic ideas of how to differentiate of different to different function, different function को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब लास्ट 11th क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। देन फिर एक नेक्स्ट प्रोसेस आता है या मेथड आता, बोल सकते हैं बाय लॉग। लॉग से, क्योंकि लॉग का चैप्टर आपके सिलेबस 11th में है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन बनता ही बनता है। बट अवर क्वेश्चन इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज लॉग। डिफरेंशिएशन हम लोग लॉग को क्यों यूज करने जा रहे हैं, कुछ उसमें प्रिकॉशंस लेने कि लॉग को कैसे यूज करें और क्यों कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग, इसको मैं टाइप में डिस्कस कर रहा हूँ। सपोज अवर क्वेश्चन इज कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस की कहीं स्क्वायर रूट आ जाता है या क्यू रूट आ जाता है या मोर देन 1 2 मल्टीपल आ जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रूल तो 2 के लिए, सपोज अगर 3 के लिए मल्टीपल हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे y इज इक्वल टू, दे आर सेइंग e की पावर x इनटू log x इनटू ले लिया उसने x क्यूब, देन दे आस्क फाइंड dy अपॉन dx, देन दे आस्क फाइंड dy अपॉन dx। तो क्या करें, टेक इन log बोथ साइड, तो log ले सकते हैं। तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ, log क्या करेगा, इन तीनों नंबर को ऐड कर देगा। log का स्पेशल फीचर है, क्लास 11 बता रखा है मैंने। इफ प्रोडक्ट में नंबर आते हैं, log क्या करता है, log a into b, दैट इज व्हाट, log a प्लस log b। log ऑफ e रेज टू पावर x प्लस log ऑफ log x प्लस log ऑफ x। अब अपनी प्रॉपर्टी यूज कर ले, पावर से पावर आगे जाएगी, एंड log इज व्हाट 1। log ऑफ log x लिखा है, लिखा रहने थे, पावर से आगे आ जाएगी 3 log x हो गया। here is what, here is log y। The function is easy, अब थोड़ा easy हो गया। Now we are going to differentiate with respect to x। तो log y क्या हुआ, 1 upon y, and y का क्या हुआ, that is dy upon dx। log y is 1 upon y, and differentiation of y is what, dy upon dx। differentiation of x is what, 1। log of log x, तो यहाँ लग गया chain rule, we are applying chain rule। let this is your x, अगर ये x है तो log x का होता है 1 upon x, and again log x का डिफरेंशिएट, क्योंकि log x आया, again 1 upon x plus 3s and differentiation log x is 1 upon x। So dy upon dx is what, 1 plus 1 upon x log x plus 3x multiply and y। This is your final answer, and putting down the value of y from this one to this one। So हम लोग what we are discussing different types of derivative। First discuss क्या था, implicit function। Secondly, we discussed parametric function, and now we are discussing the how to derivate with the help of log। ये log की help से कैसे differentiate करते हैं, उसका ये फर्स्ट मेथड था कि मोर देन अगर 2 आ जाए, 2 होता तो मैं तो सीधे यूज कर लेता है लॉ ऑफ प्रोडक्ट। अगर 3 है या 4 है, देन वी कैन यूज द लॉग, उसको लॉग थोड़ा इजी कर दे, राइट। फिर अगर आ जाए सपोज दैट फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आ जाए, जैसे x रेज टू पावर x
ठीक है ना, या x की पावर x के साथ लिख लिया उसने log x रेज टू पावर log x, कुछ इस तरह। जरूरी नहीं दोनों सेम हो, बोथ विल बी डिफरेंट, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे x की पावर ये x प्लस log x की पावर कोई x क्यूब एंड सो ऑन, राइट। वी आर सेइंग दैट फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, व्हाट फंक्शन, जो हमने अभी 10 और 12 फॉर्मूले डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट y। अब बीच में अगर प्लस या माइनस है तो आप क्या करें, इसको डिवाइड कर लें ऐसे पार्ट्स में, सेगमेंट कर ले, एक को u ले ले, एक को v ले। तो क्या हुआ, फ्रेम इज व्हाट, dy अपॉन dx इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये बन गया हमारा, दैट इज व्हाट, दैट इज अवर मेन फ्रेम इक्वेशन। यानी यहाँ मुझे du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू को लाके पुट करना, राइट। What you assume u is equal to x की पावर x. Now taken log both side. So log u is equal to power आगे आ जाएगा, x log x हो गया। And now we are going to differentiate log u, that is what, 1 upon u का dy upon dx. And here using product rule, this is your first and this is your second. First log x का हो गया 1 upon x plus log x का हुआ 1. This is cancel out, you will get 1 plus log x. So finally du upon dx is what? That is u in bracket में 1 plus log x. This is your du upon dx. ठीक है, ये आया du upon dx. Similarly v equal to this, taken log both side, dv upon dx आ जाएगा। And these two वैल्यू को फिर यहाँ इस मेन फ्रेम में पुट कर दूंगा। तो finally you will get dy upon dx. अभी मैंने 2 मेथड डिस्कस किया आपसे, 2 मेथड डिस्कस किया, ठीक है। अब जरा मैं आपके कुछ यहाँ कुछ डाउट्स आ रहे हैं, पूछ लेता हूँ आपसे।